हम लड़के की बहन हैं, हम ये शादी रुकवा सकते हैं। बस तुम ये तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। वैसे आप रहते कहाँ हैं? हवालात में। हैं? डैडी का कहने का मीनिंग है कि अपनी वाइफ के साथ रहना कोई हवालात से कम तो नहीं है। ओह सही है, काफी मजाकिया आदमी है आप दोनों, काफी मजाकिया हैं। वो अंकल, आपने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया? अरे डॉटर्स वेडिंग, गो फास्ट, गेट रेडी। हाँ, बस शर्मिला बाहर से आई रही कपड़े लेकर के। कपड़े नहीं तो चेंज कहाँ से होगा? अरे शर्मिला आ गई, कहाँ रह गई थी तुम? इतना देर कर दिया। अरे वाह, कपड़े चेंज कर दिए, वेरी गुड। ऐसा करो, ये लो, मेहमानों का ख्याल करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ? आ जाओ। वाह, तुम्हारा नाम क्या है शर्मिला? जाओ, लड़के वालों के लिए शरबत लेकर आओ। बदतमीज, लड़के वालों को ना शादी कैंसिल करवा देंगे। जाओ, हम कहते हैं लड़के वालों के लिए जल्द से जल्द शरबत लेकर आओ। ऑर्डर अपनी मैया को देना जाके। करिश्मा मैडम, आप पापा को करके रखो उसको। पुष्पा जी, क्या पुष्पा जी, आप क्यों चिल्ला रहे हो? उसको नालायक ने हमारे हाथ को काटा। हमारी मैया की गंगा मैया, हमारी सासू माँ को काटा तुमने। हम रुक जाओ, हम करते हैं इसको। अरे अरे अरे, ये फिसल रही है। अरे आप कमाल है पुष्पा जी, एकदम कमाल है आप। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पढ़ो और अपने सारे सपने पूरे करो। मगर हर किसी के सपने पूरे हो वो भी तो जरूरी नहीं है ना। लता, सपने अपने आप पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करना पड़ता है, मेहनत से, लगन से, पैशन से। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है। हम जिस ढंग से उससे सवाल करते हैं, ठीक उसी ढंग से हमें जवाब मिलते हैं। लता, अगर तुम एक बार ठान लो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, पढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी जीना चाहती हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पैसे? क्या यार शुक्ला जी, आप भी एक लड्डू के लिए पैसे पैसे करते रहते हो। लड्डू के पैसे नहीं भैया, हमारे कमीशन वाले पैसे कहाँ हैं? कमीशन वाले? हाँ। वो आ रहे हैं ना। कब आ रहे हैं? जब कनाथ वाले ये सारी दरी बरी उठा के लेके जाएंगे तब। देखिए देखिए, हमारी मम्मी आ गई पैसे लेकर। देखिए देखिए, वो देखिए। अरे बाप रे, भागती हुई तुम्हारी मम्मी कितनी भयानक लग रही है। शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी, ई लियो तो हर पैसा गिन लियो बा। हाँ, गिन लेंगे ना। अब खा। लेकिन आप इतनी हाफ क्यों रही है? हाय दया, अब क्या बताएं हम आपको, इतना सारा पैसा एक तो एटीएम में थोड़ी ना मिलता है। एक एटीएम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसा भागम दौड़ी कर करके ना हमारी तो सांस फूल गई। अब क्या बताएं हम आपको। हम बिल्कुल समझ गए थे, इसका इलाज है हमारे पास। वेटर यहाँ आवा, मैडम को ठंडा पानी पिलाओ। हमको ठंडा शरबत चाहिए बा। ठीक है, पिलाते हैं। वेटर, मैडम के लिए शरबत लेके आओ। अरे हमारा फोन बज गया। हेलो, अरे हाँ, आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं। हाँ। अरे पुष्पा जी क्या हो गया? अरे क्या बताएं हम क्या बताएं तुमको। क्या? एक बार, बस एक बार ठान लो, हम हैं तुम्हारे साथ। हम लड़के की बहन हैं, हम ये शादी रुकवा सकते हैं। बस तुम ये तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। वैसे आप रहते कहाँ हैं? हवालात में। हैं?
डैडी का कहने का मीनिंग है कि अपनी वाइफ के साथ रहना कोई हैवेलेट से कम थोड़ी है। ओह सही है, काफी मजाकिया आदमी है आप दोनों, काफी मजाकिया हैं। वो अंकल, आपने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया? अरे डॉटर्स वेडिंग, गो फास्ट, गेट रेडी। हाँ बस शर्मिला बाहर से आई रही कपड़े लेकर के। कपड़े नहीं तो चेंज कहाँ से होगा? अरे शर्मिला आ गई, कहाँ रह गई थी तुम? इतना देर कर दिया। अरे वाह, कपड़े चेंज कर दिए, वेरी गुड। ऐसा करो, ये लो मेहमानों का ख्याल करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ आ जाओ। वाह, तुम्हारा नाम क्या है शर्मिला? जाओ लड़के वालों के लिए शरबत लेकर आओ। बदतमीज, लड़के वालों को ना शादी कैंसल करवा देंगी। जाओ, हम कहते हैं लड़के वालों के लिए जल्द से जल्द शरबत लेकर आओ। ऑर्डर अपनी मैया को देना जाके। करिश्मा मैडम, आप? देखो लता, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हारी शादी ना किसी और की। हम तुम्हें गारंटी देते हैं, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम बस तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। थैंक यू दीदी मेरे लिए इतना सोचने के लिए, बट मुझे अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना होगा। आप जानते नहीं है, अगर मैंने ये शादी नहीं की तो पापा जान दे बैठेंगे। कैसे होने दे सकती हूँ मैं ऐसा? क्या लगता है आपको कि मैडम सर लता को समझाने में कामयाब हो पाएंगे? 2000% समझाने में मैडम सर का कोई जवाब नहीं है। वो लता का ब्रेन वॉश करने में जरूर कामयाब होंगी, ठीक है? ओ नहीं, हमको आंख मार रही है संतू जी, बता। तुझे आंख मारी हूँ क्या मैं? हाँ, मेरी सीधी आंख फड़क रही है, मतलब पक्का कोई गड़बड़ होने वाली है। नहीं संतू जी ऐसे मत बोलिए। पता नहीं कहाँ अटक रहा है पुष्पा जी। क्या ठीक से साड़ी बांधनी भी नहीं सिखाई ना आपकी माँ ने? ऐसे बांधते हैं साड़ी? ये क्या है, पूरी वर्दी दिख रही है अंदर की। 2 मिनट में पकड़े जाएंगे हम। 5 फुट 5 इंच की गाड़ी में ना आप साड़ी पहन के दिखाइए, हम आपको मान जाएंगे पुष्पा जी। साड़ी पहनने और लपेटने में क्या फर्क होता है? हाँ ठीक है, अंदर चलिए, हम ठीक कर देते हैं। चलिए इधर आइए। यहाँ कुछ अटक रहा है। हाँ ठीक है, आइए आइए। अरे हाँ, ये क्या है, क्या है ये? गोड दीजिए हमारा गला। ऐसे घोटते हैं गला, ऐसे नहीं घोटते। हाँ अब ठीक लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है। हाँ, वो देखो। अरे मगर ये छूट कैसे गई? आपने ठीक से बांधा ही नहीं होगा इसको पुष्पा जी। हाँ, इसमें भी हमारी गलती तो है। किसका गलती है? अभी हमको कोसना बंद करो और सोचो करे क्या। किसी ने उसको देख लिया ना तो क्या करे? गए हम फिर। जीते। अरे इस ससुर हवेली में नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है। चीते, मैंने कहा था ना तुझे कुछ गड़बड़ होगी, देख ले। अरे इस ससुर नेटवर्क नहीं मिल रहा हमको, कहाँ है? शुक्ला जी, हाँ। शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी इधर क्या डेकोरेशन करवाए हैं आप? वेरी बैड, बताइए। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कि गुड्डा गुड़िया का शादी हो रहा है, बिल्कुल सीरियस लग रहा है। इतना लड़का लड़की वाला लोग से इतना ज्यादा पैसा लेते हैं, आप थोड़ा सा डेकोरेशन पे खर्चा कर देते हैं। पुष्पा जी, अगर हाथ ढंग से बांधे होते तो पैर नहीं खोल पाती। अरे क्या पता इसने पहले पैर खोले होंगे जो आपने बांधे थे। कुछ भी सीरियस नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं तो क्या? पापा गुस्सा नहीं, आपका बीपी हाई हो जाता है, आराम से। डैडी टेक अ डीप ब्रेथ। छोड़ो। हाँ। अरे शुक्ला जी, अपने शर्मिला को देखा क्या? अरे नहीं देखा ना। आप लोगों ने देखा मेरी बहू को? ना। फिर तो बाहर से मुझे ही जाके सामान लाना पड़ेगा। अरे तो कैसा डेकोरेशन हुआ है? तो कैसा शुक्ला जी? अरे 1 मिनट। अरे शर्मिला बेटा, तुम कहाँ गायब हो जाती हो? अरे बाहर से बाकी बैग भी लेकर के आओ, मंडप में जरूरत पड़ेगी, जल्दी लेके आओ।
पहुंच गए। संतु जी फिर हमको आंख मार नहीं फड़क रही आंखें। फड़क रही है मतलब अभी भी कुछ गड़बड़ होगी। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, 10वीं तक पढ़ाया, बस आगे पढ़ाने की ताकत नहीं है। और ऊपर से समाज का प्रेशर कि लड़की की शादी करवानी होती है। कैसे बनते हम डॉक्टर ऐसे? और अगर मेरी शादी करने से मेरे माँ बाप को खुशी मिलती है तो मैं ये शादी करूंगी। किसी एक के तो सपने पूरे हो। लता तुम ये सब क्या कह रही हो? देखो ये सब नहीं गलत। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं ये फैसला ले चुकी हूँ, मैं ये शादी करूंगी। रिलैक्स, तुम बात समझने की कोशिश करो। लता, चलो बेटा, पंडित जी बुला रहे। चलो चलो, लगन का समय हो रहा है, आ जाओ। क्या 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 मैडम, क्या बोल रही है मैडम सर? मतलब लता कन्फेशन के लिए नहीं मानी, अब कन्फेशन नहीं करे। अरे लग गई लंका, अब क्या होगा क्या होगा? और का होगा क्या? शादी होगी और क्या होगा? ए बिल्ला, शकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। हमेशा शकल से मिलती जुलती बात करना जरूरी है क्या? चीते, मैंने कहा था ना तुझसे, मेरी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होगी। देख, हो गई ना। संतु जी, एक तो पहले ही से आपकी आंख कातिल है, कितने लोग को मरवाइएगा, हम भी मर जाएंगे। ए चीते, चुप कर। अभी पहले हमें ये तय करना है कि आप करना क्या है हमें। अरे चतुर्वेदी फैमिली, यहाँ। अरे ये सारा परिवार यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे कोना क्यों पकड़ा है? अरे इतनी बड़ी हवेली है, वहां पे आ जाओ। अरे काहे, तुम कब आओगे मंडप में? हैं, दूसरे जोड़े की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, उनकी नामकरण विधि हो जाएगी, तब आओगे? आप जाइए, हम बस आ ही रहे हैं। तो जल्दी आ जाइए, वरना पंडित और मुहूर्त दोनों निकल जाएंगे। हाँ हाँ, आवत है। हाँ तो आवा ना, जल्दी आवत है। दोनों बात कर। ओके, देखो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम सॉरी चीता, लेकिन हमें रस्मों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वरना शुक्ला को शक हो जाएगा हम पर। बिल्लू और संतोष, आप लोग चीता को लेकर मंडप पर जाइए जल्दी, फटाफट। बताएगा मतलब एक मिनट मैडम सर सुनिए, फिर उससे पहले ना सब कुछ रोक दीजिएगा प्लीज, नहीं तो लता से हमारी शादी हो गई ना मैडम सर, बहुत पाप लगेगा। अरे कैसा पुलिस वाला है, फर्ज के लिए एक शादी नहीं कर सकता? अरे एक ही तो शादी होनी है ना बिल्लू, वही दांव पे लगी हुई है फर्ज के लिए। फर्ज याद दिला रहे हो यार तुम। चाहिए ये बातें रास्ते में कर लेना। चाहिए जल्दी। पुष्पा जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमने फेरे शुरू होने से पहले सबूत इकट्ठा नहीं किया तो हम किसी भी लड़की की जान नहीं बचा पाएंगे। तो अब क्या करें? लता ना सही, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी यहाँ पर आज शादी होने वाली है। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़े, अगर किसी एक का भी स्टेटमेंट मिल जाए, कोई बोल दे कि वो नाबालिग है और ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, तब हम ऑफिशियली कुछ कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले लड़कियों तक पहुंचना पड़ेगा। मगर कैसे? उन लड़कियों को तो हम जानते भी नहीं है, और जब तक हम उनको ढूंढकर उनके पास पहुंचे, यहाँ चीते के फेरे भी हो जाएंगे। सच बताए ना, तो अभी हमें करिश्मा सिंह की बहुत याद आ रही है। अगर वो होती ना तो। करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम। खाल से नाखून अलग कैसे रह सकता है? वैसे ही कुछ हमारा रिश्ता है हमारी ड्यूटी से। पता था हमारा जरूरत जरूर पड़ेगा। बताइए क्या करना है मैडम सर? ओम पवित्र पवित्र व सर्वावस्था गतो विवा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। देसी घी के लड्डू हैं, दे चुरा ले। हैं? जाकर क्या फटाफट। क्या करके आए हम? अरे लोग ये ना, जा फटाफट करके आप पीछे से राइट। कुछ नहीं लगी हमको। हाँ तो ऐसा प्रेशर वाला मुंह क्यों बना के रखा है? चल रहा है बिल्लू, हमारा दिल चल रहा है। अरे कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इसके लिए सेहरा पहनने का सपना देखे थे, वो खुद हमको सेहरा पहनाएगा यार। तंतु जी आप ऐसे एक बार झूठी बोल दीजिए ना कि हमको ऐसे शादी करता हुआ देख के आपको बहुत दुख हो रहा है। नहीं हो रहा है। उन लड़कियों के लिए दुख हो रहा है जिन्हें बचाने हम यहाँ आए। और तू जितने ड्यूटी पर है ना, काम पर ध्यान देना। फिर क्या? इधर देख, सेहरा कैसे पहनाऊंगी मैं। अरे नहीं। हाँ, क्या हुआ? मेरी सीधी आंख फड़क रही है।
फिर से फड़क रही है, फिर से फड़क रही बिल्लू। कहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? हमें पता था ये शुक्ला जैसे जो लोग होते हैं ना, सांप होते हैं सांप। सांप के कान में बीप नहीं बजाया जाता जज्बातों का, उनके कान में बजाया जाता है जोर से। आप लोड क्यों ले रही है मैडम सर? हमें परमिशन दीजिए। ऐसा मार लगाएंगे ना कि जो कुछ है ना ऐसा उगल के बाहर फेंक देगा वो। और जैसा स्टेटमेंट आप चाहेंगी ना मैडम सर, बिल्कुल वैसा स्टेटमेंट देगा। और कोर्ट में जाकर उस स्टेटमेंट से मुकर जाएगा और आराम से छूट जाएगा। करिश्मा सिंह, हमें चाहिए प्रूफ जिसे शुक्ला कभी भी झुठला नहीं पाए। और आपको क्या लगता है शुक्ला खुद एक लॉयर है, उसे ये कानून की दाव पेच नहीं पता होंगे? इसीलिए हमें चाहिए कोई पुख्ता सबूत। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, अब नेटवर्क बराबर मिल रहा है। हाँ बोलो। कहाँ? और 1 घंटा लगेगा? अरे का है भैया, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रही है क्या वहाँ पे? नहीं, फटाफट लड़कियों को तैयार करो। आधे घंटे में मुझे सारी लड़कियां यहाँ मंडप में चाहिए, ठीक है? हाँ आजा। शुक्ला की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो सारी लड़कियां यहीं आसपास के किसी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही हैं। इसका मतलब हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 20 मिनट है उन लड़कियों को ढूंढने के लिए और उनसे स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। और अगर 20 मिनट में हम ये नहीं कर पाए ना पुष्पा जी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें जो कुछ भी करना होगा उन लड़कियों की यहाँ पहुंचने से पहले करना होगा। एक आइडिया है मैडम सर, क्यों ना हम शुक्ला से उसका फोन हथिया ले? हाँ, तो हमको पता चल जाएगा ना वो लड़कियां कहाँ हैं। ये सब 20 मिनट में हो जाएगा। पुष्पा जी, आप सोचती भी है जब ये सब आइडिया आपके दिमाग में आता है या फिर ऐसी उड़ेल डालती हैं? दिमाग किसके पास नहीं है, सबको पता है। ज्यादा बड़बड़ाइए मत, कितनी बार बोला हमसे साफ साफ बात। हाँ, तो आप भी ना हमको मत सुनाइए। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। एक प्लान है हमारे दिमाग में, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ आइए। क्लियर? हाँ, एकदम। चलो लेट्स गो। अरे बहू, तुम यहाँ हो? तुम्हें मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। पंडित जी मंडप में बुला रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी। ओह, बच्चे का शादी है ना, तो भावुक हो ही रही। हाँ, तो मन भरा आया ना, तो इसलिए हम समझा रही को। हम समझा दिए हैं, कोनो दिक्कत नहीं। हाय दैया, आपको तो पंडित जी बुलावत है। बहुरिया, जा आ जाओ। जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैडम सर, जल्दी कुछ कीजिए वरना बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ कर दे यार, प्लीज कुछ कर दे यार, प्लीज यार, 2 मिनट में शादी हो जाएगी, हम मर जाएंगे यार, प्लीज यार, शादी रुकवा दे। सॉरी, प्लीज कुछ मेरा फायदा क्या? तेरा बिल्लू निवास तेरा। हाँ, हम सारे पुलिस वाले तेरे से पूछो। ठीक है। बिल्लू निवास मेरा, ठीक है? हाँ, तेरा। देख तो एक काम कर। हाँ बोल। बेहोश हो जा, मैं फैल जाऊंगा। दूल्हा बेहोश, शादी कैंसिल। कर ली बिल्लू? पक्का बेहोश। कुछ नहीं करेगा, तू चुप बैठ। 1 मिनट, कर ले बिल्लू। नहीं, इधर नहीं। भैया, दूल्हा बेहोश। अरे दूल्हा बेहोश हो गया। लल्ला तो बेहोश हो गया, क्या करे? शादी कैंसल शादी। जी मैडम जी, काम हो जाएगा। शुक्रिया। एम्बुलेंस। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? दूल्हा बेहोश हो गया, शादी कैंसिल। एम्बुलेंस। लल्ला बेहोश हो गया। अरे हो जाता है ऐसे शादी ब्याह में। एक काम करो, तुम जूता निकालो। ओके, जल्दी चीते के पप्पा। ये आ गया जूता। अब गिनकर इसके गाल पर 10 जूते मारो। मारना है या सुंगाना है? सुंगाना नहीं है, मारना है, मारना। 10 बार कस के मारो, जमा के मारो, पीट के मारो, उठ जाएगा वो। हाय दैया, आप हमारे लल्ला को जूता मारेंगे? होश में लाने के लिए। हमसे तो ना ही देखा जाएगा।
अच्छा लग रहा है हमको, अचानक से अच्छा लगने लगा हमको। हाय भैया, हमारा लल्ला तो होश में आ गया। हमारा लल्ला होश में आएगा वा, हमारा लल्ला होश में आएगा वा। शादी कंटिन्यू कंटिन्यू। जल्दी करो, रस्म शुरू करो, यहाँ पे और एक शादी करवानी है हमें। जगह का फोन। हाँ बोल, फोन क्यों किया? गुरु दक्षिणा देने के लिए फोन किया आपको। बहुत कुछ सीखा है आपसे, सोचा एक छोटा सा एहसान आप पे भी कर दूं। पुलिस की रेड पड़ने वाली है आपकी इस शादी पे। एक भी लड़की ने मुंह खोला ना तो लंबे नप जाओगे पुलिस के सामने। पुलिस वहां कभी भी पहुंचती होगी। और हाँ शुक्ला जी, एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप खुद वहां रहिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ भी सकता है। हाँ ठीक है, फोन रख। हमने कोनो गुनाह नहीं किया, हमको माफी दे दो। हमने कोनो गुनाह नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का दिन ही हमारा खराब है, क्या करें अभी। ये भी खराब हो गया। चलिए फेरों के लिए खड़े हो जाइए आप लोग। नहीं 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 नहीं, फेरे नहीं हो सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकते फेरे? अब वो ना आंटी जी, वो हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हे के डैडी दूल्हे को स्वर्गवासी रिश्तेदारों के नाम पे 1-1 रैप्टा झापड़ 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 मारेंगे ताकि पापों को प्रायश्चित हो जाए, राइट? और फिर वर और वधू को स्वर्गवासी रिश्तेदारों का ब्लेसिंग्स मिले। ऐसा रीति रिवाज तो पहली बार देख रहा हूँ। पंडित जी, रिवाज है तो है। जो भी करना है जल्दी कीजिए। यस यस, क्विकली क्विकली, कम ऑन। रिवाज का आगाज हो। उठो बेटे उठो। सॉरी चीते, कुछ और नहीं सूझा। आपके सूझने के चक्कर में हमारी गाल सूझ जाएगी, उसका क्या? चीते सद्दू जी, बेटा खुले में आ, पर्दा हटा, हटा जल्दी, रिवाज है। ये स्वर्गवासी माता जी के लिए। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। बैठे 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 बैठे। अभी तक कोई रेड नहीं हुई है, पर हो सकता है पुलिस आती ही होगी। ये देहरादून की चाची की चचेरे मामा की फूफा की चौथी बेटी के पति महेश चट्टोपाध्याय के लिए। रुकिए, ये सबके सब पुलिस वाले हैं। बस बहुत हुआ, और भी शादियां होनी है। पंडित जी आप फेरे शुरू कीजिए। रुकिए।
पुलिस वाले हैं। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। शायद यहाँ पे पुलिस आ सकती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। वो शायद आप लोगों से पूछे कि आपकी उम्र क्या है, आपको शादी के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है, आप लाचार तो नहीं हो, हैं? आप बालिग हो या ना बालिग हो। और अगर आप लोगों ने सच बता दिया तो मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों के माँ बाप जेल में चले जाएंगे। इसलिए मैंने जो आपको सर्टिफिकेट दिए है उसमें जो उम्र लिखी है वही आपको पुलिस को बतानी है। समझ गए ना? अरे बैठो 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 बैठो, आप लोग अभी कोई चिंता की बात नहीं, बैठो। मेकअप करो आप। ओ मैडम मेकअप करो। बाकी सब तो ठीक है, पर इसे देखकर कोई नहीं मानेगा कि ये बालिग है। तो ये लोग सब पुलिस वाले हैं? अरे आपको तो पता है ना कि हम पुलिस में हैं। अब पुलिस वाले की शादी में पुलिस वाला नहीं आएगा तो और कौन आएगा? चंबल का डाकू? बताइए। डाकू थोड़ी आएगा। बंद करो ये नाटक। मैं जानता हूं ये किसकी करतूत है। इन पुलिस वालों को तूने ही बुलाया लता। काश की ये बात सच होती, लेकिन अफसोस लता ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर लता ने हमें यहाँ बुलाया होता तो इस तरह चुपचाप यहाँ बैठकर अपने ख्वाबों की बलि चढ़ते हुए नहीं देखती। लेकिन अफसोस कि ये आप ही की बेटी है और अपने सपनों से ज्यादा आपसे प्यार करती है। एक बेटी ही ऐसी कुर्बानी दे सकती है। आज हम यहाँ आए थे ताकि ये साबित कर सके कि ये बच्ची नाबालिग है और ये शादी गैर कानूनी। और आप ये साबित कर नहीं पाए। बदकिस्मती से नहीं, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि कम से कम आज तो लता की शादी नहीं होगी। आप आज ये शादी रोक सकती हैं, लेकिन हमें नहीं रोक सकती। आज नहीं तो कल ये शादी जरूर होगी। अब क्या है मैडम, आप क्यों आप यहाँ पे आई हो? अरे शांति से जीने क्यों नहीं देती हमें? ये सब कौन है? वो सारी खुशनसीब लड़कियां हैं जिनकी आज शादी होने वाली है। देख शुक्ले, हाँ। अभी भी वक्त है, तू सुधर जा। फिर बाद में मत बोलना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। जाने दे नाबालिग बच्चियों को, वरना वो मार मारेंगे कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। अरे मैडम मैडम मैडम, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? अरे ये सारी लड़कियां बालिग नहीं मान रही। अभी बताते हैं हम आपको। मैडम ये देखिए लड़कियों के बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें एज भी लिखी हुई है। हाँ बराबर है। और ये देखिए मैडम, यहाँ पे ये मैरिज फॉर्म है जो लड़कियों ने खुद अपने हाथों से भरे हैं, और नीचे सिग्नेचर भी उन्होंने खुद ने किए हैं। फिर भी कसर रह गई हो तो आप खुद इनसे पूछ सकती हो। ठीक है, लाइन में लगिए सब। आइए सब लाइन में लगिए। आ जाओ अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, आओ लाइन पे लग जाए। अभी ये इनकी भी पीपी किट निकलवाए या ब्यूटिशियन है, यानी मैच्योर ही होगी। पूछिए। अपना मास्क हटाओ, अपना नाम और सही उम्र बताना। नाम मानवी, उम्र 19 साल। नाम प्रियंका, उम्र 19 साल। ये शादी आज ही होगी। रुकिए, शर्म आनी चाहिए आपको खुद को इस बच्ची का बाप कहने में। आप क्यों जानबूझकर इस छोटी सी मासूम बच्ची को जिम्मेदारियों की भट्टी में झोंक रहे हैं इस तरह? हाँ यही नसीब है हमारा, और इसका नसीब भी उसी दिन लिखा गया था जिस दिन ये इस गरीब के घर में पैदा हुई थी। बड़ा आसान है आपके लिए ये बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है ना। तभी हमारी तरह हर रोज जिंदगी के जबड़े से एक वक्त की रोटी निकाल कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि लड़कियां हर एक घर में उजाला नहीं होती। लड़कियां उजाला भी उन्हीं घरों में होती हैं जहां दियों में तेल होता है, और हमारे लिए तो ये लड़कियां सिर्फ बोझ है। क्योंकि आपने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। अगर दिया होता तो समझ पाते कि जिस लड़की को आप बोझ समझ रहे हैं वो पूरे परिवार का बोझ उठाने का मादा रखती है। नाम माही, उम्र 20 साल। नाम श्वेता, उम्र 18 साल। नाम दिशा, उम्र 20 साल।
बस मैडम, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना। अभी चलो, आपको जो भी धारा लगानी है वो लगा दीजिए, वरना हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। अरे मंडप में शादी करवानी है आज का आज। हाँ? एक बार उस पर भरोसा किया होता, उसकी काबिलियत को एक बार मौका तो दिया होता। मैडम, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, सच्चाई से कोसों दूर। हेलो जी, ओके ग्रेट, थैंक यू। तजुर्बा कहता है हमारा, चोटी का इरादा रखने वाले कभी रोटी की परवाह नहीं करते, क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए ऊपर कोई बैठा है। जब पहली बार हमने लता के मार्क्स देखे थे, तभी हमने उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। संतोष शर्मा, लता के डिटेल्स निकालिए और ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है, यहाँ पर उसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारा नंबर लिखिएगा। आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि लता की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। इतना छोटा साइज का सैंडल, क्या हुआ मैडम? हाँ, शुक्ला तो यहाँ है। चुप। अरे कुछ नहीं है वहां मैडम। अब आपको लता की पढ़ाई की, पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ स्कॉलरशिप देख लेगा। अब तो मान जाइए कि लड़कियां बोझ नहीं होती। मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। पापा उनकी बात तो सुन। तू चुप कर लता, अभी तो ये हमारे सगे वाले बन रहे हैं। एक बार इनका काम खत्म हो गया, ये हमारा चेहरा पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं बाप हूं तेरा, जो कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। ये शादी होगी और अभी होगी। नहीं होगी शादी। लता की शादी तब होगी जब लता चाहेगी। आज लता ठीक उसी जगह पर खड़ी है जहां कई साल पहले मैं खड़ी थी। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। फिर मेरे घर वालों ने मेरे हाथ से किताबें छीनकर किसी और के झूठे बर्तन मेरे हाथ थमा दी। लेकिन ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ नहीं होगा। ये पढ़ेगी, अपनी पहचान बनाएगी, अपने सपने पूरे करेगी। देखती हूँ कौन रोकता है इसे। अब तो समझने की कोशिश कीजिए। जब एक आदमी शिक्षित होता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। पढ़ने दीजिए लता को, जीने दीजिए उसे इसकी जिंदगी। क्यों क्यों बन रहे आप अपनी ही बेटी के दुश्मन? पापा प्लीज। हाँ,
मास्क उतारो अपना। नीचे। ये कौन है? पास पड़ोस की कोई लड़की होगी, खेलते खेलते यहाँ पे आ गई होगी, यहाँ पे छुप गई होगी। मैया की गंगा। हाँ तो हाँ मैडम सर। करिश्मा सिंह, केस सॉल्व हो चुका है। मतलब? लता के पेरेंट्स मान गए हैं। अब आपको शुक्ला को मार पीट कर सच उगलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत यहाँ वापस आइए, हम लीगली अब एक्शन ले सकते हैं। सॉरी मैडम सर, लेकिन शुक्ले के साथ जो होना था वो हो चुका है और अभी अभी एम्बुलेंस उनको लेकर ना हॉस्पिटल पहुंची है। अगर बचेगा तो कार्रवाई भी कर लेंगे। क्या? जय मैडम। नहीं, रुकिए, सुनिए आप। क्या हुआ? मारो मारो। नहीं, बस हो गया, ठीक है ना। हमने जब आपको बता दिया था कि केस सॉल्व हो चुका है, तो फिर क्या जरूरत थी शुक्ला को इतना मारने पीटने की? जरूरत था मैडम सर। आपके तरीकों से शुक्ला जैसे लोगों को सिर्फ सजा मिलता है, लता जैसी लड़कियों को इंसाफ नहीं, और इंसाफ हमने दिलाया उनको। अब जब जब वो शुक्ले का बच्चा करवट बदलेगा ना, तो उसे हमारा मार याद आएगा और उसको पता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कोई गलती करने का कोशिश किया तो हम उसे जमीन में रेंगने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर सब आपकी तरह सोचने लगे फिर तो हो गया जंगल राज। सब अपनी ही अदालत खोलेंगे, अपना ही इंसाफ खुद करेंगे। हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं करिश्मा सिंह, बदलिए खुद को और अपने इस गुस्से को काबू में करिए। कोई चांस नहीं है मैडम सर। किसी को तो बदलना होगा ना करिश्मा सिंह। आप नहीं बदलेंगी, आपके लिए हम नहीं बदलेंगे, हमारे लिए सरकार और उसके नियम और कानून नहीं बदलेंगे। आप भूल जाती हैं करिश्मा सिंह कि हम आपके सीनियर हैं। आपको हर हालात में हमारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। इसलिए आज के बाद अगर आपने हमारी किसी भी बात को अनदेखा किया तो क्या कर लेंगी मैडम सर? आप हमें सस्पेंड कर देंगी ना? कर दीजिए। वैसे भी कब से आजाद होना चाह रहे हैं हम यहाँ से। सस्पेंशन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो आप हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी करिश्मा सिंह। हम आपको यहीं रखेंगे इस थाने में, लेकिन डेस्क जॉब पर। फिर उस डेस्क को जितना मारना पीटना है, जो करना है करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। भाग साला। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, फाइनली हमें यहाँ से जाने का मौका मिल गया है।
हम आओ टोप आदमी। ये पकड़ो। थैंक यू मैडम। चाय वाला और बिरयानी वाले का हिसाब सेटल कर देना। थैंक यू। हमारा एग्जाम क्लियर होने के बाद ना हमारा प्रमोशन अपने साथ साथ तबादला भी लेकर आएगा और फिर हम होंगे अपने थाने के SHO। फाइनली हमें ये जज्बातों की जो आइडियोलॉजी है इससे मिलेगी छुट्टी। करिश्मा मैडम, I will miss you, करिश्मा मैडम। हे भगवान, ये दिन देखने के पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया भगवान। ए बिल्ले चुप कर। ये भी कोई रोने वाली बात है? जब देखो तब रोना धोना नौटंकी। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये तो गर्व की बात है ना हमारे लिए। जब करिश्मा मैडम SHO बनेंगी तो सब लोग यही कहेंगे हमारी बहू SHO है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको करिश्मा जी। धन्यवाद पुष्पा जी। इसीलिए तो हमने पहले ही छुट्टी ले लिया एग्जाम के लिए, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सके और आप सबके साथ साथ ना इस थाने का नाम भी रोशन कर सके। जी करिश्मा मैडम, आप ये सब भूलिए और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। अरे हम भी यही कहने वाले थे, सेम टू सेम। हम लोग का सोच कितना मिलता जुलता है संतू जी। अमा तुम ना इम्प्रेस करना सीखो, कॉपी नहीं। चलो अभी हम चलते हैं और मौका मिला तो बीच बीच में आते रहेंगे। टाटा बाय बाय। बाय। कैन आई हेल्प यू? नो थैंक यू। वेलकम। चलो बाय बाय, ध्यान रखना अपना। बाय बाय। देखना हमारे बहू रानी ना अपनी परीक्षा में एकदम भौकाल मचा देगी। एक्सक्यूज मी, ये करिश्मा जी की टेबल कौन सी है? आप कौन, एस्ट्रोनॉट? जी नहीं, मैं सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट से हूँ। उस तरफ। जी। तो संतू, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं कि नहीं? ये आपके दिमाग में अचानक लड़का कहाँ से आ गया? अरे तो क्या हुआ, बड़े हैं तो चिंता तो होगी ना। अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है शादी की, तो कर लो ना। हर चीज ना सही वक्त पर हो तो ही अच्छी होती। हाँ ठीक, वैसे जैसे आपकी लल्ला की शादी एकदम सही वक्त पे हो गई थी, है ना? अब वो वक्त याद ना दिलाओ हमको, तुम अपना कहो। घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, पर कोई मिले तब ना। जैसे कॉलेज में एक लड़का मुझे पसंद था, पर फिर वो स्केच आर्टिस्ट निकला। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? 4th स्टैंडर्ड का बच्चा उससे ज्यादा अच्छा स्केच बना ले। तो मैंने क्रॉस मार दिया उस लड़के पे। अब जो किस्मत में होगा ना पुष्पा जी, वो मिल जाएगा। वो तो है। अरे ओ भाई साहब, ओ तब से यार देख रहे तुमको, तुम यहीं पे लगे हुए हो। और भी गंदगी है भाई, और जगह साफ सफाई करो। ए जीते रुक। अरे करिश्मा मैडम के डेस्क के बगल में बिल्लू निवास है, तू सफाई यहीं से शुरू होगी, समझा? ए बिल्लो चुप। देखिए, मिश्री मैडम ने मुझे उनका टेबल सैनिटाइज करने के लिए बुलाया है, पूरा थाना नहीं। हाँ ये कौन है भाई मिस्री? हाँ ये डेस्क हमारी करिश्मा मैडम की है। जी है नहीं, ये थी, लेकिन अब मिश्री मैडम जी की है। मतलब? लगता है आपको न्यूज मिली नहीं अभी तक। डिपार्टमेंट ने करिश्मा मैडम की जगह मिश्री मैडम को भेजा है यहाँ SI की पोस्ट के लिए। ओह आई सी। व्हाट इज? कहते हैं यूपी पुलिस में अगर किसी ने ग्लैमर ऐड किया है तो वो है हमारी मिश्री मैडम।